जैसे कि एक आपने कहावत सुनी होगी, बीरबल की खिचड़ी। बड़ी ऐतिहासिक बात है और बड़ी कहावत ये उपयोग की जाती है जब कोई कार्य में देरी लग रही हो, समय ज़्यादा लग रहा हो, तो हम अधिकतर ये कहते हैं कि ये तो बीरबल की खिचड़ी पक रही है क्या, ये तो बीरबल की हंडी हो गई है क्या। बीरबल की खिचड़ी या बीरबल की हंडी है क्या एक्चुअली में, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ऐतिहासिक कहानी है और बीरबल आप जान ही रहे होंगे, बादशाह अकबर का खास मंत्री था, नवरत्नों में शामिल था। तो ये कहानी अकबर और बीरबल की कहानी है। जैसा कि आप जान रहे होंगे, अकबर और बीरबल इतिहास के बड़े फेमस कैरेक्टर हैं और बड़ी कहानियाँ कहावतें हैं इनकी, और बड़ी चतुराई से शासन किया है समृद्धशाली शासन में। एक बार क्या हुआ कि अकबर और बीरबल दोनों राज्य का हालचाल जानने के लिए राज्य के भ्रमण पर निकले, और भ्रमण पर निकले तो अकबर अपने मंत्री बीरबल से कहते हैं कि देखो अपना कितना खुशहाल राज्य है, सभी लोग खुशी है। बीरबल को कुछ अलग लगा, अटपटा लगा। बीरबल ने कहा, महाराज खुशी कहाँ, अपने राज्य में लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते। अकबर को कुछ ऐसा न ज़्यादा समझ में आया। ऐसे चलते चलते वो गए, एक बार राज्य में ही आ गए, एक नदी के किनारे अकबर बैठ जाते हैं और उस नदी के किनारे वो अपना हाथ नदी में डालते हैं और हाथ डालते ही नदी से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि बड़ा ठंडा पानी था नदी का। और ठंडा पानी निकालने के बाद वो कहते हैं कि बीरबल, तुम कहते थे कि पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति इस ठंडे पानी में रात भर छाती से डूब के खड़ा रहे तो हम हजारों मोहरें देंगे इनाम में। और ये बात करते हुए वहाँ से चल दिए। चलते हुए ये बातें जब कर रहे थे तो एक बूढ़े गरीब आदमी ने सुन ली। इसको बड़ी ज़रूरत थी पैसों की, रुपयों की। तो वो गरीब व्यक्ति अकबर और बीरबल के सामने आके कहता है कि महाराज, मैंने आपकी बातें सुन ली हैं और मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। उस बूढ़े गरीब व्यक्ति ने जब ये बात अकबर से कही तो अकबर ने परमिशन दे दी और साथ ही अपने सिपाही लगा दिए देखने के लिए कि ये सच में क्या रात भर वो छाती से पानी में डूब के रहेगा और इतने ठंडे पानी में। तो जैसा कि वो बेचारे को ज़रूरत थी पैसों की, और पैसों के लिए उसने रात भर डूब के छाती से पानी में खड़ा रहा। सुबह से दरबार लगता है और दरबार में वो बूढ़ा व्यक्ति पहुंचता है बड़ा प्रसन्न। और उस केवल बूढ़ा व्यक्ति नहीं, क्योंकि बीरबल भी बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि ये बीरबल के बात की जीत भी थी कि उसने पहले बादशाह से कहा था कि पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो ये जीत बीरबल की भी थी। दरबार में सभी लोग अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे। बादशाह अकबर बैठते हैं और बूढ़ा आदमी जाके कहता है कि महाराज, मैंने आपकी चुनौती को जीत लिया है। मैं रात भर वो ठंडे पानी में सर्दियों के दिनों में खड़ा रहा हूँ।
अकबर बड़ा अचंभित में होता है, कहता है तुम इतने कमजोर और इस सर्दियों की रात में और इतने ठंडे पानी में नदी के कैसे खड़े रहे। बेचारा बूढ़ा आदमी अपनी बात इनाम पाने के लिए बेचारा खड़ा तो रहा था, ऐसे कठिन समय पे जीता था, लेकिन ये कैसे समझा पाए बादशाह को। उसने कहा कि महाराज, मैं उस कठिनाई को भूल के, उस ठंड को भूल के अपना ध्यान आपके दूर महल के दरवाजे पे एक दिया जलता था, उस दिए पे अपना ध्यान लगा के सारी कठिनाइयों से अपना ध्यान हटा के उस दिए पे ध्यान लगाए रहा हूँ, और मैं महसूस करता रहा हूँ कि दिया जैसे मेरे पास रहा हो, ऐसे ही मैं रात भर खड़ा रहा। अकबर कहता है आपने ये चुनौती ईमानदारी से नहीं जीती है, आपने बेईमानी की है। आप उस दिए से तापते रहे हैं, आँच लेते रहे हैं, उससे आपको दिए से गर्माहट मिलती रही है। और बड़े दरबार में अकबर ये मुहरा नहीं देना चाहता था, उन्होंने मना कर दिया, आपको इनाम नहीं मिलेगा। इसमें बीरबल बड़ी आप प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें उस गरीब बूढ़े आदमी का इनाम ना मिलता देख और अपनी बातों से भी हारता देख बड़ा बुरा लगा। और आप सब जानते हैं कि बीरबल अपनी बातों को समझाने के लिए बड़े माहिर थे। अगली बार वो सोच में पड़ जाते हैं कि बादशाह को कैसे समझाया जाए ये बात कि इतने दूर से इस दिए से कैसे तापस आग प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति इतनी दूर में। तो कल भी क्या होता है कि दोनों लोग शिकार में जाते हैं, और शिकार में जाने के बाद वहाँ पे बीरबल क्या करता है कि खिचड़ी बनाने लगता है, और खिचड़ी बनाने के लिए वो 3 बांसों को लेता है और हंडी को जो है बहुत ऊंचे में टांग देता है और नीचे आग जलाता है। ये सब अकबर देख रहे थे दूरी से बैठे बैठे। अकबर बोले कि बीरबल तुम ये क्या कर रहे हो, इतने ऊंचे में हंडी टांगे हो, कैसे खीर पकेगी। क्योंकि बीरबल को समझाना था ये बात। उन्होंने कहा पक जाएगी महाराज, पक जाएगी। पकाते रहे, दोपहर से शाम होने को चली। गुस्से में अकबर बोलते हैं बीरबल से कि बीरबल तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो क्या, अभी तक तुम्हारी खिचड़ी पकी नहीं ना, पकना है। इतनी दूर से मैं कब से कह रहा हूं कि अभी आँच नहीं पहुंचेगी। यहाँ क्योंकि बीरबल यही समझाना चाहते थे, महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो फिर ये बताइए कि वो बूढ़ा आदमी रात भर जो नदी में छाती से खड़ा रहा आपकी चुनौती जीतने के लिए, उसको उस दिए से आपके जो महल में जल रहा था इतनी दूर से, उसे कैसे तापस मिलती रही। यहाँ महाराजा बादशाह अकबर को बात अपनी समझ में आ जाती है, और फिर वो कहते हैं बीरबल से मैं समझ गया हूँ, और फिर बूढ़े आदमी को बुला के वो इनाम देते हैं, और साथ ही साथ अपने दरबार में ये बात समझाने के लिए बीरबल की बड़ी तारीफ करते हैं। यही कहानी छुपी हुई है इस कहावत के पीछे कि अकबर की लिए समझाने के लिए, क्योंकि बीरबल ने ये हंडी चढ़ाई थी इतनी दूर पे, इसलिए जब भी समय लगता है तो उसको बात को कह दिया जाता है कि ये बीरबल की खिचड़ी पक रही है, और कुछ नहीं। आपने इतने ध्यान से सुना, धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।